पुनरुत्थान कार्य અને વિચાર સંદેશ कार्तिक मास युगाब्द 5/125 नवंबर 2023। पुनरुत्थान संदेश की ओर से सभी पाठकों को नूतन वर्ष अभिनंदन। सप्रेम नमस्कार। आश्विन मास का यह अंक भिक्षा अंक है। पुनरुत्थान विद्यापीठ का एक नया उपक्रम है, विशिष्ट उपक्रम है। देवस्थान एकादशी दिनांक 23 नवंबर 2023 से गीता जयंती दिनांक 22 दिसंबर 2023 तक का एक मास विद्यापीठ का भिक्षा मास है। इस मास में विद्यापीठ के सभी आचार्य और छात्र भिक्षावृत्ति व्रत कर भिक्षा मांगेंगे। विद्यापीठ के आचार्य और छात्र भिक्षा क्यों मांगेंगे? ये सब अच्छे घर के, ठीक सुखी घर के होते हैं। अपने निर्वाह के लिए उन्हें भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वे भिक्षा दे भी सकते हैं। फिर भी वे भिक्षा मांगेंगे क्योंकि यह हमारी परंपरा है। इस परंपरा के बारे में हमें कुछ जानने की आवश्यकता है। भारत सुसंस्कृत देश है। भारत की संस्कृति की विशेषता यह रही है कि यहाँ अन्न, औषधि और ज्ञान बेचा और खरीदा नहीं जाता है। जिसे भूख लगी है उसे अन्न मिलना चाहिए, जिसे रोग हुआ है उसे औषधि मिलनी चाहिए, जिसे जानने की इच्छा है उसे ज्ञान मिलना चाहिए। उसके पास पैसा है या नहीं, यह प्रश्न नहीं पूछा जाता। हमारे गुरुकुल चलते थे, वे भी निःशुल्क शिक्षा देते थे। आचार्यों और छात्रों का योगक्षेम छात्रों से लिए जाने वाले धन से नहीं चलता था। इन गुरुकुलों को सरकार से अनुदान भी नहीं मिलता था। ऐसी मान्यता ही कोई नहीं पालता था कि विद्यालयों को, विद्यापीठों को, पाठशालाओं को सरकार चलाए। गुरुकुलों का योगक्षेम समाज के द्वारा चलता था। आचार्य और छात्र समाज के लिए और समाज से ही भिक्षा मांगते थे। समाज भी उन्हें आदर और सम्मानपूर्वक भिक्षा देता था। आज यह भिक्षा की परंपरा क्षीण हो गई है, लगभग नष्ट हो गई है। भिक्षा मांगना स्वाभाविक नहीं लगता, उसमें शर्म लगती है। समाज भी भिक्षा मांगने वाले को भिखारी कहता है। हाँ, सन्यासी साधु वैरागी भिक्षा मांगते हैं तो उन्हें आदर के साथ भिक्षा दी जाती है। गुरुकुल के आचार्यों और छात्रों को भी ऐसा ही आदर प्राप्त होता रहा है। यह श्रेष्ठ सांस्कृतिक परंपरा अब लुप्त हो गई है। भिक्षा आज बाजार का हिस्सा बन गई है, इसलिए ऐसा होता है। भिक्षा को बाजार से मुक्त करना है। पुनरुत्थान विद्यापीठ का यही प्रयास है। इसलिए विद्यापीठ ने यह संकल्प किया है कि भिक्षा को गौरवान्वित करना, स्वाभाविक बनाना, समाज को भी भिक्षा के प्रति सही दृष्टिकोण देना विद्यापीठ का कार्य है। आपके पास भी हम आएंगे, आप भिक्षा देंगे, ऐसा विश्वास है। इति शुभम संपादक। शिक्षा का सामाजिक दायित्व। बच्चे को शिक्षा देना यह समाज के लिए स्वयं हितकारी है। जन्म से बच्चा पशुवत उत्पन्न होता है। शिक्षा एवं संस्कार द्वारा वह समाज का अभिन्न घटक बनता है। जो कार्य समाज के अपने लिए ही लाभदायक हों, उसके लिए शुल्क लिया जाए तो यह तो उल्टी ही बात हुई। जरा सोचिए कि कल यदि शिक्षा शुल्क का बहिष्कार कर अथवा वह नहीं दे सकने के कारण से कोई बच्चा पढ़ाई कर देता है तो क्या समाज वह स्थिति सह सकेगा? वृक्ष उगाने के लिए अथवा उसे पानी पिलाने के लिए हम उसके पास से पैसे नहीं लेते हैं। हम तो हमारे पास रही पूंजी उसमें लगाते हैं। हम जानते हैं कि वृक्ष जब फल देगा तब वे फल हमें ही मिलने वाले हैं। शिक्षा भी इसी प्रकार का नियोजन ही है। व्यक्ति शिक्षित होकर समाज के लिए कार्य करेगा ही, परंतु जो व्यवस्था बचपन से ही हमें व्यक्तिवादी बनाती हो, उसमें से यदि समाज की अवमानना करने वाले पैदा होते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भारत में 1947 से पूर्व कोई भी देशी राज्य में शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता था। उच्चतम श्रेणी तक शिक्षा निःशुल्क थी। गुरुकुल में तो भोजन एवं निवास की व्यवस्था आश्रम में ही होती थी। केवल भिक्षा मांगने के लिए ही ब्रह्मचारी समाज के बीच जाता था। कोई भी गृहस्थ ब्रह्मचारी को खाली हाथ लौटाता नहीं था। अर्थात समाज द्वारा ही
शिक्षा की व्यवस्था होती थी। यह दीनदयाल उपाध्याय एकात्म दर्शन से लिया गया है। पुनरुत्थान विद्यापीठ की श्रीनिधि भिक्षा योजना। ओम भवान भिक्षाम देहि। पुनरुत्थान विद्यापीठ गत 19 वर्षों से भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा और मुख्य धारा में स्थापना हेतु प्रयासरत है। भारतीय शिक्षा भारतीय ज्ञान धारा पर आधारित अध्यात्मनिष्ठ व धर्मानुसारी हो, शिक्षा पद्धति सनातन और युगानुकूल हो, शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप अर्थनिरपेक्ष और स्वायत्त हो, शिक्षा आजीवन और सार्वत्रिक हो तथा वह व्यक्ति का समग्र जीवन विकास करे, ऐसा विद्यापीठ का मूल विचार है। यही भारत की शिक्षा परंपरा भी रही है। पुनरुत्थान विद्यापीठ की सभी योजनाएं, प्रकल्प और कार्यक्रम शुद्ध भारतीय ज्ञानधारा के अनुसार भारतीय पद्धति से और निःशुल्क होते हैं। पुनरुत्थान विद्यापीठ मौलिक रूप से ही अर्थनिरपेक्ष और स्वायत्त है, समाजनिष्ठ है और भारतीय परंपरा का अनुसरण करता है। विद्यापीठ के निर्वाह हेतु आवश्यक अर्थ की व्यवस्था भारतीय समाज के सहयोग से होती आई है। हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि और परंपरा द्वारा स्थापित है कि ज्ञान क्षेत्र की अर्थनिरपेक्षता और स्वायत्तता हेतु से केवल ज्ञान क्षेत्र को ही भिक्षा का अधिकार प्राप्त है। परंपरा से ही छात्र और आचार्य गुरुकुल निर्वाह के लिए भिक्षा मांगते आए हैं। भिक्षा मांगना आचार्य और छात्र का धर्म कहा गया है। यह परंपरा वेद काल से चलती आ रही है। ज्ञान क्षेत्र के लिए भिक्षा मांगना लज्जा की नहीं अपितु गौरव की बात है। पुनरुत्थान विद्यापीठ ज्ञान क्षेत्र की इस भिक्षा परंपरा को पुनः गौरवान्वित और पुनर्स्थापित करना चाहता है। इस हेतु विद्यापीठ ने श्रीनिधि भिक्षा योजना बनाई है, जो देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी 23 नवंबर 2023 से आरंभ होकर गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी दिसंबर 22 2023 तक चलेगी। इस योजना के अंतर्गत विद्यापीठ के सभी कार्यकर्ता, छात्र और आचार्य समाज में भिक्षा मांगने निकलेंगे। वे आपके पास आएंगे, विद्यापीठ की सभी योजनाओं के विषय में जानकारी देंगे और आपसे भिक्षा रूप में धन मांगेंगे। आप यह धन मुद्रा के रूप में, चेक रूप में या ऑनलाइन रूप में प्रदान कर सकते हैं। आप सभी गृहस्थ ज्ञान क्षेत्र की स्वायत्तता और अर्थनिरपेक्षता हेतु यथाशक्ति भिक्षा प्रस्तुत करेंगे, ऐसा गृहीत है। इस योजना का समापन विद्यापीठ के प्रत्येक केंद्र और मुख्य कार्यालय में संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता पाठ से होगा। आप सभी गीता जयंती के इस कार्यक्रम में अपने समीप के केंद्र में सादर सम्मिलित हों, ऐसा हमारा आग्रह है। आइए हम सब मिलकर ज्ञान क्षेत्र को व्यवस्थित करने हेतु भिक्षा परंपरा को पुनः गौरवान्वित और प्रतिस्थापित करने में सहभागी बने। विनीत दीपक वडालिया, प्रमुख आर्थिक विभाग, पुनरुत्थान विद्यापीठ। दान, दक्षिणा, भिक्षा और पुनरुत्थान विद्यापीठ। पुनरुत्थान विद्यापीठ अर्थनिरपेक्ष भिक्षा की बात करता है। विद्यापीठ के आधारभूत सिद्धांतों में से एक अर्थनिरपेक्ष शिक्षा का सिद्धांत है। अर्थनिरपेक्ष शिक्षा का तात्पर्य यह है कि विद्यापीठ में अध्ययन करने हेतु पैसा नहीं देना पड़ेगा और अध्यापन करने के पैसे नहीं मिलेंगे। सुनने में यह बहुत अव्यवहारिक बात लगती है। कुछ प्रश्न तो मन में तुरंत उठेंगे, जैसे कि अध्यापक के लिए पैसे नहीं मिलेंगे तो आचार्यों का योगक्षेम कैसे चलेगा? क्या अध्यापन के अतिरिक्त और कुछ व्यवसाय कर वे अपना योगक्षेम चलाएंगे? यदि हाँ, तो अध्यापन और उससे जुड़े अन्य कामों के लिए उसे समय नहीं मिलेगा। उसकी बुद्धि भी अन्य कार्यों में लगी रहेगी। इस स्थिति में विद्यापीठ के शैक्षिक कार्यों को हानि पहुंचेगी। 2. छात्रों को यदि अध्ययन हेतु पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो उन्हें ज्ञान का मूल्य ही नहीं समझेगा। वे अध्ययन को बहुत हल्के में लेंगे। 3. विद्यापीठ को अध्ययन अध्यापन हेतु पर्याप्त मात्रा में संसाधन चाहिए। इसकी व्यवस्था तो पैसे से ही होगी। यदि निःशुल्क शिक्षा रही तो इन संसाधनों की व्यवस्था का प्रश्न होगा। 4. यदि गुरुकुल की तरह छात्रों और आचार्यों के निवास की व्यवस्था भी करनी है तो धन चाहिए। यह कैसे प्राप्त होगा? तात्पर्य है
कि सहस्त्र वर्षों से भारत में विद्यापीठ, गुरुकुल, पाठशाला आदि चलते ही आए हैं। ये छोटे और बड़े सभी प्रकार के विद्या केंद्र होते थे। ये सब अर्थनिरपेक्ष अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था में ही चलते थे। हम आज ही अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह भारत की परंपरा ही रही है। शिक्षा तो क्या पूरा जीवन ही अर्थनिरपेक्ष और धर्म सापेक्ष रहा है। फिर दान, दक्षिणा और भिक्षा कहाँ किसे जाता है? अपनी आय का एक अंश समाज के हित के किसी काम के लिए देना दान है। किसी को बिना मांगे देना दान है। स्वयं पुण्य कमाने के लिए देना दान है। बदले में लाभ, यश, सम्मान की अपेक्षा न करते हुए देना दान है। सुयोग्य पात्र को देश काल परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखकर देना दान है। दान देकर किसी पर उपकार कर रहे हैं ऐसी भावना न होना दान है। अपनी क्षमता के अनुसार देना, देने में कृपणता नहीं करना दान है। ऐसे दान से देने वाले को पुण्य मिलता है। यह पुण्य कर्तव्य धर्म के पालन का पुण्य है। ऐसे दान से समाज के सार्वजनिक कार्य सम्यक रूप से चलते हैं। किसी की सेवा को, श्रम को, आवश्यकता को, उपकार को ध्यान में रखकर उसके योग क्षेम की चिंता करते हुए बदले में कुछ देना दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा शब्द बहुत प्रचलित है। वैद्य को भी दक्षिणा दी जाती है। पुरोहित को, कथाकार को, उपदेशक को, मार्गदर्शक को दक्षिणा दी जाती है। दान और दक्षिणा में अंतर है। दान किसी कार्य के बदले में नहीं दिया जाता है, दक्षिणा बदले में दी जाती है। भिक्षा इन दोनों से भिन्न है। भिक्षा मांगी जाती है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मांगी जाती है। मांगने वाला अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है, क्योंकि वह सक्षम नहीं है, किसी कारण से विवश है अथवा और महत्वपूर्ण कार्य में रत है, जिससे वह अपने योगक्षेम के लिए अर्थार्जन नहीं करता है। भिक्षा दो प्रकार के लोग मांगते हैं। एक निठल्ले लोग हैं जो अर्थार्जन हेतु काम करना नहीं चाहते हैं और लोगों से अपने लिए मांगते हैं। उन्हें निःशुल्क का लेने में लज्जा नहीं लगती। ऐसी भिक्षा अधम कार्य है। दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आसक्ति से मुक्त होने के लिए अर्थार्जन का त्याग किया है और पूर्ण रूप से समाज पर निर्भर रहते हैं। ये सन्यासी हैं और भिक्षा उनका सहज धर्म है। तीसरे ऐसे लोग हैं जो समाज हित के कार्य में इतने अधिक रत हैं कि योग क्षेम के लिए, अर्थार्जन के लिए प्रवृत्त होने का उनके पास समय ही नहीं है। ज्ञान की सेवा करने वाले, समाज को ज्ञाननिष्ठ बनाने के लिए अध्यापन करने वाले और अनुसंधान करने वाले आचार्य इस वर्ग के हैं। वे अपने लिए भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके लिए भिक्षा अपने दैनंदिन जीवन कार्य का स्वीकृत कार्य है। भारत के गुरुकुल अपनी दैनंदिन आवश्यकता की पूर्ति भिक्षा से करते रहे हैं, परंतु बड़ी और विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति दान और दक्षिणा दोनों से होती रही है। दक्षिणा के साथ ही जुड़ा हुआ शब्द है समित पाणी। समित पाणी का अर्थ है जिसके हाथ में समिधा है, ऐसा व्यक्ति। समिधा यज्ञ में होमी जाने वाली लकड़ी को कहते हैं। प्रचलन यह है कि गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाने वाला छात्र जब प्रथम बार जाता है तब हाथ में समिधा लेकर जाता है, गुरु को समर्पित करता है और स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने का निवेदन करता है। समिधा का शाब्दिक अर्थ तो है यज्ञ में होमी जाने वाली लकड़ी, परंतु लाक्षणिक अर्थ है निर्वाह के काम में आने वाली कोई भी वस्तु। समित पाणी होकर जाने का कार्य इतना व्यापक है कि लोग मंदिर में, संत के पास, राजा के पास या किसी भी आदरणीय व्यक्ति के पास खाली हाथ नहीं जाते। समित पाणी व्यवस्था से मिलने वाला धन अध्ययन के प्रारंभ में दिया जाता है, जबकि गुरु दक्षिणा व्यवस्था से मिलने वाला धन अध्ययन की समाप्ति के बाद मिलता है। प्रथम छात्र के माता पिता से प्राप्त होता है और दूसरा स्वयं छात्र से। दान और भिक्षा समाज से प्राप्त होते हैं। समित पाणी और गुरु दक्षिणा छात्र से। स्वस्थ समाज में ये व्यवस्थाएं स्वस्थ रूप में ही चलती हैं। देने वालों और लेने वालों को अपने कर्तव्य धर्म का स्मरण रहता है और उस धर्म का पालन करने से संतोष होता है। देने वालों को न गर्व का
और लेने वालों को न दीनता का अनुभव होता है। परंतु समाज जब अस्वस्थ हो जाता है तब सारी अच्छी और सहज बातों का विपर्यास हो जाता है। आज ऐसा ही हो गया है। समाज हित के कामों के लिए आज भी लोग भिक्षा तो मांगते हैं, परंतु उसे भिक्षा न कहकर दान मांगना कहते हैं। भिक्षा देने वाले बिना किसी बदले की अपेक्षा किए देते हैं। दान और भिक्षा की संकल्पनाओं का घालमेल हो गया है। भिक्षा शब्द का गौरव नहीं है, दान ही भिक्षा बन गया है। समित पाणी और गुरु दक्षिणा की स्थिति और भी खराब है। समित पाणी प्रवेश हेतु डोनेशन में और दक्षिणा शुल्क में बदल गई है। दोनों ही अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व ही लिए और दिए जाते हैं। दक्षिणा वेतन में बदल गई है। शिक्षक और छात्र भिक्षा नहीं मांगते। छात्रों को अपने निर्वाह के लिए शुल्क देना होता है और शिक्षकों को वेतन मिलता है। भवन आदि संसाधनों के लिए संचालक लोग दान मांगते हैं, सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं और शिक्षकों को वेतन देते हैं और छात्रों को अध्ययन की सुविधा। कुल मिलाकर दान, भिक्षा, दक्षिणा आदि का सांस्कृतिक पक्ष शुल्क, वेतन और राजस तामस भिक्षा रूपी दान के रूप में आर्थिक और भौतिक बन गया है। अनवस्थित समाज के व्यवहार के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है और ऐसा हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप समाज और अस्वस्थ हो गया है। इस दुष्चक्र विषचक्र को गुरुकुल व्यवस्था ने ही तोड़ना चाहिए। यह गुरुकुल का कर्तव्य धर्म है। पुनरुत्थान विद्यापीठ इस दुष्चक्र विषचक्र को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। कार्तिक मार्गशीर्ष मास में चलने वाली भिक्षा योजना इस प्रयास का ही एक अंग है। भिक्षा, दान, दक्षिणा जैसी संकल्पनाओं को विचार और कृति रूप में परिष्कृत करना और समाज को स्वस्थ बनाना, शिक्षा क्षेत्र को अर्थनिरपेक्ष और धर्म सापेक्ष बनाना इस योजना का परम उद्देश्य है। श्रीनिधि भिक्षा योजना विस्तार से। आत्मीय पाठकों, सप्रेम नमस्कार। अभी कुछ समय पहले ही हम अग्रिम ग्राहक योजना के माध्यम से आपसे बातें करते रहते थे, जिसमें पुनरुत्थान विद्यापीठ के 1051 ग्रंथों के प्रकाशन का विषय रहता था। ग्रंथों के प्रकाशन के बाद हम आपसे भारतीय ज्ञान पाठावली वाचन गट योजना के माध्यम से मिले। दोनों ही बातों में आपका प्रतिसाद, प्रतिभाव और सहयोग मिला। आज पुनरुत्थान विद्यापीठ फिर एक नई योजना को लेकर आपसे चर्चा कर रहा है। वैसे यह योजना नहीं, यह तो हमारे संस्कारों की परिपाटी जो चली आ रही थी उसे फिर से स्थापित करने का दायित्व निभाने का कार्य पुनरुत्थान विद्यापीठ कर रहा है। इसमें भी आपसे सहयोग, प्रतिभा, प्रतिसाद, सुझाव अपेक्षित है। पुनरुत्थान विद्यापीठ ने देवोत्थान एकादशी 23 नवंबर से 22 दिसंबर गीता जयंती तक एक मास को श्रीनिधि भिक्षा योजना का मास घोषित किया है। पुनरुत्थान विद्यापीठ के सारे कार्यकर्ता, अधिकारीगण भिक्षावृत्ति रहेंगे और आपके पास भिक्षा मांगने आएंगे। भिक्षा, इस शब्द से तो हम परिचित हैं, किंतु दुर्भाग्यवश अभी भिक्षा के बारे में नकारात्मकता का भाव अधिक है, जबकि भिक्षा मांगना भारत में आध्यात्मिक परंपरा का अंग रहा है। भिक्षा देने वाले को यह गौरव की बात लगती थी कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग जैसे साधु, सन्यासी और शिक्षा के पावन कार्य से जुड़े लोग जैसे छात्र, आचार्य आदि हमारे द्वार पर आकर हमसे भिक्षा ले रहे हैं, जिसे गौरव की बात समझी जाती थी। उसी बात को करने में आज समाज झिझक रहा है, क्योंकि समाज वैचारिक तौर पर बिखर गया है। किंतु हमें और आपको मिलकर एक सभ्य समाज की स्थापना करनी है। सभ्य समाज वही होता है जहाँ संस्कृति और समृद्धि दोनों साथ रहती हैं। तो हमारी संस्कृति कहें या परंपरा कहें कि भारत में शिक्षा सदैव निःशुल्क रही है। विद्या दान करने वालों का और विद्या ग्रहण करने वालों का निर्वाह समाज ही करता था। यही हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति की रक्षा समाज अपनी समृद्धि से करता था और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे सब आचार्य इसी समाज को सही दिशा में जाने के लिए मार्गदर्शन करते थे। तात्पर्य, कोई किसी पर उपकार नहीं करता था, सब अपना कर्तव्य धर्म समझकर कार्य करते थे। आपको लगेगा कि जब भिक्षा का इतना महत्व था तो फिर उसका ऐसा विस्मरण क्यों हुआ या उसे स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा अतीत में झांकना होगा।
हमारे विरुद्ध एक शैक्षणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक षड्यंत्र रचा गया। हमारी शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था, साक्षरता 100% थी, लेकिन अचानक ही वह अनपढ़ और निरक्षर कहा जाने लगा। कैसे? इसका दोषी मैकाले है। उसने अपने अधिकारियों से सर्वे करवाया और उन दोनों ने बताया कि शिक्षा तो भारत में 97 से 100% है। यह देखकर अंग्रेजों का दिल दहल गया और उन्हें समझ में आ गया कि भारत के ज्ञान को यदि नष्ट नहीं किया गया तो हम यहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। उन्होंने हमारे शिक्षा संस्थान, जो लगभग 4-5 लाख थे, धीरे धीरे बंद करवा दिए। आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी शालाओं का निर्वाह समाज करता था। उस समय समाज कितना समृद्ध और उदार था नहीं है। बस अभी थोड़े से बादल छा गए हैं। हम उन्हीं बादलों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह तभी से समाज छिन्न भिन्न हो गया। हमारी शिक्षा बदल गई। उस समय शिक्षा विभाग नाम की कोई संस्था ही नहीं थी, सब समाज संभालता था। अभी तो शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा हो गई है। आप सब भुक्तभोगी हैं ही, पर अभी शिक्षा की दशा पर हम बात नहीं करेंगे। उस विषय में भी बहुत कुछ कहने को, बताने को, आपके साथ साझा करने को है, पर आगे कभी कभी तो हम शिक्षा की ही बात करेंगे और अभी हम केवल भिक्षा की बात करेंगे। धीरे धीरे भिक्षा को लेकर लोग उदासीन हो गए। भ्रामक बातें फैलती गईं। भिक्षा को भीख कह दिया गया। सरकार ने भी भिक्षावृत्ति अधिनियम निकाल दिया। शहर के चप्पे चप्पे पर लिख दिया गया कि भिक्षा देना और लेना सामाजिक अपराध है। समाज भी इन बातों को मानने लगा। यही संस्कार समाज के मन पर पड़ता है। कुछ विज्ञापनों का प्रभाव, कुछ सिनेमा में साधु सन्यासियों की बदतर स्थिति की वे ढोंगी होते हैं, बदमाश होते हैं, इन सब बातों का मिलजुल कर परिणाम यह हुआ कि समाज आस्थाहीन बनता गया। किंतु भले ही समाज के मन पर ये संस्कार हो गए हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि चित्त में जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं वे नहीं बदले जा सकते, किंतु वातावरण के प्रभाव से जो संचित चित्त पर संस्कार होते हैं वे छिछले होते हैं, हल्के होते हैं, सतही होते हैं। उन्हें थोड़े से प्रयास से हटाया जा सकता है। आज भी भारतीय जनमानस अपनी परंपराओं को मानने वाला देश है। इसका छोटा सा उदाहरण है कि जब उपनयन संस्कार होता है तो वह 7-8 साल का बटुक उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए निकलता है। तब सबसे पहले भिक्षा वह अपनी माँ से मांगता है। माँ के सामने झोली लेकर खड़ा हो जाता है और भिक्षाम देहि बोलता है। इसके बाद वह रिश्तेदार, आमंत्रित आदि से भिक्षा मांगता है। भले ही इस विधि का आज औचित्य उतना नहीं रह गया है, फिर भी लोग भिक्षा के महत्व को समझते हैं और भिक्षा देने को उत्सुक रहते हैं। एक बार वे समय नहीं है, भोजन करने नहीं आएंगे, किंतु भिक्षा देने के समय उपस्थित हो जाते हैं। कहने का आशय इतना है कि समाज के अचेतन मन में अपनी संस्कृति के प्रति आदर और लगाव आज भी है, वह लुप्त नहीं हुआ है। इतनी सारी शालाओं को समाज संभालता था, यह बात आज कपोल कल्पित लगती है, किंतु ऐसा था और ऐसा होगा भी। भिक्षा मांगने से विनम्रता शिष्यों में रहती थी। राजपुत्र भी विनम्रता और सौजन्य सीखते थे, जिससे उन्हें राज्य चलाने में अहंकार नहीं होता था। शिक्षा के लिए भिक्षा मांगना हमें नम्र होना सिखाती है। अतः साल में एक बार इस परंपरा को हमने निभाने का विचार किया है। पुनरुत्थान विद्यापीठ का उद्देश्य भविष्य में शिक्षा को निःशुल्क करके समाज का दायित्व है, यह स्थापित करना है। पुनरुत्थान विद्यापीठ की आचार्य अध्ययन योजना है, जिसमें अध्येता शिक्षण ग्रहण कर आचार्य बनेंगे और फिर गुरुकुल खोलकर शिक्षा को आचार्यों के अधीन करेंगे। आप भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस भिक्षा मास को अलौकिक बनाएं और अधिक से अधिक इसमें अपनी क्षमता से योगदान करें। समय, धन, बुद्धि, सुझाव, किसी भी प्रकार का सहयोग आप दे सकते हैं। शेष शुभम। आपके सहयोग की अपेक्षा में भिक्षावृत्ति, नियति सप्रेताई। अनुभव कथन। यह कहानी हमारे गांव खटाव की है, 50-60 साल पूर्व गांव की। हमारे गांव के एक सज्जन नेता चंद्रहार पाटिल गांव वालों के साथ एक दिन गपशप कर रहे थे। तब एक पड़ोसी ने बताया कि मेरी बेटी शहर के महाविद्यालय में उच्च शिक्षा हेतु नहीं जा पाएगी। वहां मुझसे कोई सुविधा न होगी और न मेरे पास पैसा है।
पाटिल जी ने सोचा, क्यों न हम खटाव में ही महाविद्यालय खोलें। गांव वालों ने भी हाँ भर दी। अब इस समस्या पर चर्चा हुई कि शिक्षा संस्था हेतु बड़ी जगह चाहिए, वह कौन देगा। गांव के पास हमारी ही जमीन थी। अगले ही दिन हमारे पितामह और उनके 2 भाई, इन्हें पाटिल जी ने बुलाया। पंचायत के मान्यवर और पाटिल जी, इन्होंने विनती की कि सिर्फ अपने गांव में नहीं, पूरे 70-75 किलोमीटर दूर तक इस अकालग्रस्त क्षेत्र में कोई उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं है। अपने गांव के और आसपास के अनेक गांव के युवा महाविद्यालय की शिक्षा यहां प्राप्त करें, ऐसा हम सोच रहे हैं। नई पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए आप हमें आपकी जमीन महाविद्यालय खोलने हेतु जरूर दान दीजिएगा। पितामह और उनके भाइयों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ दान पत्र पर अंगूठों की निशानी लगाकर 10 एकड़ जमीन दान दी। गांव में महाविद्यालय खुला। महाविद्यालय गांव की प्रतिष्ठा का चिन्ह बन गया। कई साल व्यतीत हुए, मेरी हाई स्कूल की शिक्षा पूर्ण हो गई। अब मैं किसी बड़े शहर के महाविद्यालय में दाखिल होना चाहता था। एक दिन पिताजी ने कहा, देख बेटा, तू बुद्धिमान है, होशियार है, किसी अच्छे कॉलेज में तुझे आसानी से प्रवेश मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी ज़मीन पर खड़े हुए अपने गांव के कॉलेज में तू पढ़ाई कर। मैंने पिताजी की बात मान ली। 6 भाई बहनों में मैं बड़ा था। मेरा ही पढ़ाई का व्यय अगर बढ़ जाता तो छोटे भाई बहनों का व्यय कौन करेगा। मैंने अपने गाँव के महाविद्यालय में ही पढ़ना शुरू किया। एक और बात थी कि वहाँ शिक्षा निःशुल्क थी और रहना खाना भी निःशुल्क था। मेरे परिवार पिताजी की नौकरी के कारण दूसरे गांव में स्थित था, इसलिए मेरे लिए कम व्यय में शिक्षा पाना लाभदायक हो गया। हर जनवरी माह में हमारे निकट पूसे गांव में बड़ा मेला लगता था। उसी समय प्राचार्य ने मुझे बुलाया और कहा, राम, तू और तेरे मित्र मिलकर पूसे गांव के मेले में जाना और महाविद्यालय के लिए भिक्षा मांगना। तुम सभी जानते हो, हमारे अकालग्रस्त क्षेत्र में न किसी के पास पर्याप्त धन है, न सुविधा कि बच्चों को पढ़ा पाएं, हमारा विद्यालय भी चले और यहाँ के बच्चे पढ़ाई भी कर सकें, इसलिए हम गांव-गांव जाते हैं। उच्च शिक्षा से वंचित बच्चे ढूंढ लेते हैं, अभिभावकों को मनवाकर उन्हें उच्च शिक्षा हेतु यहाँ लाते हैं। उनके शिक्षा निःशुल्क हो, निवास भोजन निःशुल्क हो, इसके लिए अलग से प्रयत्न करने होते हैं। गांव-गांव, घर-घर हम शिक्षकगण धन धान्य की भिक्षा मांगते हैं। पिछले 10 वर्षों से यह क्रम निरंतर चला आ रहा है। अब आप भी मेले में ऐसा प्रयास अवश्य करना। कुछ विद्यार्थी यह बातें सुनकर डर के मारे भाग गए। कुछ विद्यार्थियों ने अपनी जेब में से रकम भरकर रसीद बुक में झूठे नाम लिखे, लेकिन मैंने और मेरे कुछ मित्रों ने निश्चित किया कि हम मेले में घूमेंगे और रसीद पुस्तिका दिखाकर भिक्षा मांगने का प्रयास अवश्य करेंगे। जान न पहचान हमने सामने जो मिले उन्हें महाविद्यालय के लिए निधि दान करने का आग्रह किया। कोई अगर पूछे कि क्यों मांग रहे हो, क्या यह शासन का दायित्व तो नहीं है महाविद्यालय चलाने का? मुझे प्राचार्य जी ने जो बताया मैं उन्हें सुनाता कि देखिए, विद्यालय तो अच्छी तरह से शासन की कृपा से चल रहा है, लेकिन हमारी विशेषता यह है कि हम अकालग्रस्त क्षेत्र के निर्धन दरिद्र विद्यार्थियों को बिना फीस की शिक्षा की सुविधा देते हैं और उनके रहने खाने की सुविधा निःशुल्क देते हैं। आप भी उच्च शिक्षा चाहने वाले निर्धन दरिद्र बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं, उनके भविष्य भी उज्जवल होंगे। कोई कम ज़्यादा रकम देता, कोई उपहास उड़ाता, कोई समझ लेता और कोई सराहना करता, कोई संदेश देखता, लेकिन मुझे यह प्रसन्नता हो रही थी कि मेरे पूर्वजों की भूमि पर बसे महाविद्यालय की प्रशंसा गांव-गांव, घर-घर में पहुंच रही है। मैंने भिक्षा जरूर मांगी, लेकिन मेरी बात सुनकर कई विद्यार्थी महाविद्यालय में दाखिल भी हुए होंगे और उनका भविष्य भी उज्जवल हुआ होगा। संत रामदास ने भी शिष्यों को भिक्षा मांगने हेतु गांव-गांव भेजा था। अकाल का समय था, रामनवमी का त्योहार नजदीक आया था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज से ज़्यादा सहायता मांगना उचित नहीं समझ रहे थे। अपने शिष्यों को भिक्षा हेतु उन्होंने कोंकण क्षेत्र में भेजा और उन्हें सूचना दी कि भिक्षा मिले ना मिले, हर घर के सामने मनाचे श्लोक पाठ गाना। ये श्लोक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का उत्तर है, खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा, मार्गदर्शन और अध्यात्म दर्शन मनाचे श्लोक में छिपे हैं। यह ज्ञान गंगा घर घर में पहुँचे। मनोबोध से जीवन दर्शन का प्रकाश ऐसा फैला जो आज भी थके हारे मन को सहारा देता है, आने वाले कल के अंधियारे में उजाला देता है। श्री रामचंद्र भोसले, सतारा, महाराष्ट्र। पहला श्लोक। उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणं, तडागोदर संस्थानां
परिवाहैवाम्भसाम्। जिस तरह तालाब का पानी बहता रहे तभी वह शुद्ध रह सकता है, अन्यथा खराब हो जाता है, उसी तरह धन भी यदि दान या भोग न किया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। धन के त्याग में ही उसका रक्षण है, संग्रह में नहीं। दूसरा श्लोक। सुक्षेत्रे वापये द्विजं सुपात्रे निक्षिपे धनं सुक्षेत्रे च सुपात्रे च युक्तं दन्तं न नश्यति। अच्छे खेत में बीज बोना चाहिए, सुपात्र को धन देना चाहिए। अच्छे खेत में बोया हुआ और सुपात्र को दिया हुआ कभी नष्ट नहीं होता। श्लोक संख्या 3। न अन्नोदक समम दानम न तिथि द्वादशी समा न गायत्र्या परो मंत्रो न मातुः पर दैवतम। अन्न एवं जल के दान के समान कोई दान नहीं है, द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है, गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है और माता के समान कोई देवता नहीं है। श्लोक संख्या 4। अल्पमपिक्षितौ क्षिप्तं वटबीजं प्रवर्धते जलयोगात् यथा दानान् पुण्यवृक्षोऽपि वर्धते। जमीन पर डाला हुआ छोटा सा वटवृक्ष का बीज जैसे जल के योग से बढ़ता है, वैसे पुण्य वृक्ष भी दान से बढ़ता है। श्लोक संख्या 5। मूर्खो न हि ददातीर्थ्यं नरो दारिद्र्यशङ्कया प्रज्ञां पस्तु वितरतार्थ्यं नरो दारिद्र्यशङ्कया भोज प्रबंधम। मूर्ख मनुष्य इस डर से दान नहीं करता कि कहीं दरिद्र न हो जाएं। दूसरी ओर बुद्धिमान व्यक्ति यह सोचकर अभी ही देता रहता है कि भविष्य में दरिद्रता आने पर दान नहीं दे पाऊंगा। श्लोक संख्या 6। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणै किं प्रयोजनम। हाथ का भूषण दान है, कंठ का सत्य और कान का भूषण शास्त्र है, तो फिर अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है। श्लोक संख्या 7। न्यायागतेन द्रव्येण कर्तव्यं पारलौकिकं दानं हि विधिना देयं काले पात्रे गुणान्विते। न्यायपूर्ण मिले हुए धन से पारलौकिक कर्तव्य करना चाहिए। दान विधिपूर्वक गुणवान मनुष्य को सही समय पर देना चाहिए। श्लोक संख्या 8। नरणे विजयाशुरोऽध्ययनात् न च पंडितः न वक्ता वाक्पटुत्वेन दाता चार्थदानतः इन्द्रियाणां जये शूरो धर्मं चरति पंडितः हितप्रायोक्तिभिः वक्ता दाता सम्मानदानतः। रण मैदान में विजय प्राप्त करने से नहीं बल्कि इंद्रिय विजय से मनुष्य शूर कहलाता है। अध्ययन से नहीं बल्कि धर्माचरण से मनुष्य पंडित कहलाता है। वाक चातुर्य से नहीं पर हितकारक वाणी से व्यक्ति वक्ता कहलाता है। और केवल धन देने से नहीं बल्कि सम्मान देने से, सम्मान पूर्वक देने से मनुष्य दाता बनता है। गोदुग्धं वाटिका पुष्पं विद्याकूपोदकन्धनं दानाद्विवर्धते नित्यं अदानाच् विनश्यति। 9वां श्लोक। दान करने से हर प्रकार की समृद्धि जैसे गाय का दूध, बाग के फूल, विद्या, कुएं का पानी और धन इत्यादि नित्य बढ़ते रहते हैं, पर अदान अर्थात न देने से
ये सब नष्ट हो जाते हैं। श्लोक संख्या 10। अभिगम्योत्तमं दानम् आहुतं चैव मध्यमम् अधमं याच्यमानं स्यात् सेवादानं तु निष्फलम्। स्वयं उठकर दिया हुआ दान उत्तम है, बुला कर दिया हुआ दान मध्यम है, याचना के पश्चात दिया हुआ दान अधम है और सेवा के बदले में दिया हुआ दान निष्फल है, अर्थात वह दान नहीं व्यवहार है। श्लोक संख्या 11। अपात्रेभ्य तु दत्तान दानानि सुबहुन्यपि वृथा भवन्ति राजेन्द्र भस्मन्याज्याहुतिर्यथा। हे राजेंद्र, जैसे यज्ञ कुंड में बची भस्म पर घी की आहुति देना निरर्थक है, वैसे ही अपात्र को दिया हुआ बहुत सारा दान व्यर्थ है। श्लोक संख्या 12। यद्ददाति यदश्नाति तदैव धनिनो धनम् अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनैरपि। धनिक का सच्चा धन तो वही है जो वह दान देता है और जो स्वयं भोगता है, अन्यथा मरने के उपरांत तो उसकी स्त्री और धन का उपभोग बाकी के लोग करते हैं। श्लोक संख्या 13। दाता प्रतिगृहीता च शुद्धिर्देयं च धर्मयुक् दैशिकालो च दानानाम् अंगन्नेता निश्चिं विदुः। दाता, लेने वाला, पावित्र्य, देय वस्तु, देश और काल, ये 6 दान के अंग माने गए हैं। दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम् परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैर्दानं हि सर्वे व्यसनानि हन्ति। दान से सभी प्राणी वश में होते हैं, दान से वैर समाप्त हो जाता है, दान से शत्रु भी मित्र बन जाता है, भाई बन जाता है, दान से ही सभी संकट दूर होते हैं। श्लोक संख्या 15। बोधयन्ति च याचन्ते भिक्षद्वारा गृहे गृहे दीयतां दीयतां नित्यम् अदातु फलमिदृशम्। घर जाने वाले याचक भिक्षा नहीं मांग रहे, बल्कि यह उपदेश दे रहे हैं कि नित्य दान देते रहो, अन्यथा अदातृत्व का परिणाम हमको देख लो। श्लोक संख्या 16। अनुकूले विधौ देयम् एतत् पूरयिता हरिः प्रतिकूले विधौ देयम् यत सर्वं हरिष्यति। भाग्य अनुकूल हो तब दान देना चाहिए, क्योंकि सब देने वाला भगवान है। भाग्य प्रतिकूल हो तब भी देना चाहिए, क्योंकि सब हरण करने वाला भी भगवान ही है। श्लोक संख्या 17। आनन्दाश्रुनिरोमाञ्चो बहुमान प्रियं वचः तथानुमोदता पात्रे दानभूषण पंचकम। आनंदाश्रु, रोमांच लेने वाले के प्रति आदर, प्रिय वचन, सुपात्र को दान देने का अनुमोदन, ये 5 दान के भूषण हैं। श्लोक संख्या 18। अनादरो विलम्बश्च वैमुख्यं निष्ठुरं वचः पश्चातापश्च पंचापि दानस्य दूषणानि च। तिरस्कार, देने में विलंब, मुँह फेरना, निष्ठुर वचन और देने के बाद पश्चाताप, ये 5 दान के दूषण हैं। संख्या 19। यद्दत्त्वा तप्यते पश्चात् अपात्रेभ्यस्तथा च यत् अश्रद्धया च यद्दानं दाननाशास्त्रस्वामी।
देने के बाद पश्चाताप होना, अपात्र को देना और श्रद्धा रहित देना, इनसे दान नष्ट हो जाता है। 20 द्वाविमौ पुरुषौ लोके न भूतौ न भविष्यतः प्रार्थितं यश्च कुरुते यश्चानार्थयते परम। दो प्रकार के लोग कठिन हैं, जो दूसरों की प्रार्थना पूरी करता है और जो दूसरों से नहीं मांगता। श्लोक पूर्ण। तत्व ज्ञान। देने को देखो, लेता अपने आप दिखेगा। मनुष्य इस संसार में अकेला जी नहीं सकता। हवा, पानी, भूमि, वृक्ष, वनस्पति, प्राणी आदि के बिना उसका जीवन नहीं चल सकता। वे सब उसे चाहिए, वह सब कुछ देते ही हैं। वे उन्हें क्या मिलेगा इसका विचार नहीं करते। लेन देन का व्यवहार उनका नहीं है, मनुष्य का है। इन सबके संबंध में मनुष्य का व्यवहार लेने का ही होता है, देने का नहीं। एक मनुष्य का जीवन दूसरे मनुष्यों के बिना भी नहीं चल सकता। भौतिक रूप से जीवन निर्वाह के सारे पदार्थ दूसरों से प्राप्त होते हैं। वह प्रयास करके भी स्वनिर्भर नहीं हो सकता। लेन देन के दो प्रकार हैं, एक है लेना कम देना अधिक, दूसरा है देना कम लेना अधिक। जब व्यक्ति स्वार्थी होता है, स्वकेंद्रीय होता है, लोभ लालच से ग्रस्त होता है, आलसी और प्रमादी होता है, तब वह लेने का विचार करता है। कैसे अधिक से अधिक लेना संभव होगा उसका ही विचार करता है। उसे देने का विचार नहीं आता। देना पड़े तो उसे अच्छा नहीं लगता। कुछ देने से यदि फल मिलता है तो वह देता है। देने से अधिक मिले ऐसी इच्छा करता है। बिना दिए मिलता है तो उत्तम, नहीं तो कम से कम देकर अधिक से अधिक मिले ऐसी युक्ति करता है। परंतु जो व्यक्ति निस्वार्थ होता है, प्रेम करता है, दूसरों की चिंता करता है, वह देने का ही विचार करता है। मिले या न मिले वह देता है, अधिक से अधिक देता है। कितना अधिक? जहाँ सब लोग लेने का विचार करते हैं, दिया जा सकता है, इसका विचार करते ही वहाँ संघर्ष होता है। परस्पर अविश्वास और आशंका पैदा होती है। वहाँ सुख और मैत्री नहीं होती। जहाँ सब देने का विचार करते हैं वहाँ विश्वास होता है, सबको सब मिल जाता है। प्रेम, सौहार्द, मैत्री, सुख, सौमनस्य बढ़ते हैं। लेने की सोचो तो मिलना कठिन हो जाता है। देने की सोचो तो जो चाहिए वह सब मिल जाता है। फिर लेने की क्यों सोचना, देने की ही सोचो। भवती भिक्षाम देहि। श्रीनिधि भिक्षा योजना विद्यापीठ का एक खास उपक्रम है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्ग शुक्ल एकादशी तक विद्यापीठ भिक्षा मास मनाएगा। पुनरुत्थान के आचार्य और छात्र भिक्षाव्रती बनकर भिक्षा मांगेंगे। सभी पाठकों से निवेदन है कि भिक्षा को अर्थनिरपेक्ष बनाने हेतु की गई इस भिक्षा योजना के अंतर्गत हमें भिक्षा दें। आप भिक्षा देना चाहते हैं तो हमारा संपर्क 9428826731 पर करें। इति शुभम। पुनरुत्थान कार्य अन्य विचार संदेश की सदस्यता शुल्क शुभेच्छक के रूप में 1000 रुपये है, जिससे जीवन भर आपको यह अंक मिलेगा। अंक प्रतिमास दिनांक 15 को प्रेषित किया जाता है। दिनांक 25 तक न मिलने पर सूचित करें। शेष बचा होने की स्थिति में नया अंक प्रेषित किया जाएगा। यह पत्रिका आपको उपयोगी और पठनीय लगती है तो सदस्यता शुल्क भेजने और भिजवाने की कृपा करें। शुल्क धनादेश अथवा चेक से अथवा खाते में जमा करवा सकते हैं। खाता नंबर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। प्रेषक पुनरुत्थान ट्रस्ट, ज्ञानम 9B, आनंद पार्क, बलिया काका मार्ग, जूना ढोर बाजार, कांकरिया, अहमदाबाद। इति शुभम।